वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अब उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे अब और कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जो करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो, जो खरीदना है खरीद लो, जो पकाना है पका लो, जो कहना है कह दो, जो लिखना है लिख लो। इन तमाम सेंटेंसेस में भी एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है, वो है जो, या फिर ये भी कह सकते हैं जो कुछ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम तब बोलते हैं जब हम किसी को इजाज़त या चैलेंज करने के लिए या इशारा देने के लिए बोलते हैं कि जो करना है या जो सोचना है सोच लो। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देख लेते हैं अब सोचने से क्या फ़ायदा वाले सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज़ नो यूज़, या फिर यूज़ की जगह पॉइंट इन भी लिख सकते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन या फिर देयर इज़ नो यूज़, प्लस हमारा वर्ब आ जाएगा। वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा, प्लस हम नाउ का यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में। देयर इज़ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, जैसे रीडिंग, थिंकिंग, क्राइंग। एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं की पहले लिख लेंगे ट्रांसलेशन, कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़, या फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, तो अब सोचने के लिए लिख लेंगे थिंकिंग। थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा थिंकिंग। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ थिंकिंग नाउ। अब के लिए यूज़ करेंगे नाउ का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़। देयर इज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में देयर्स भी लिख सकते हैं। अब पढ़ने के लिए हम लिख लेंगे स्टडी और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा तो बन जाएगा स्टडिंग। अब के लिए हम लिखेंगे नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ स्टडिंग नाउ। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं के लिए लिख लेंगे देयर इज़ नो यूज़ मिलने का। मिलने के लिए लिखेंगे मीट और साथ आईएनजी, मीटिंग बन जाएगा। देयर इज़ नो यूज़ मीटिंग नाउ। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ। अब कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग नाउ। ट्राई के साथ आईएनजी के साथ बन जाएगा ट्राइंग। अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट इन। जब पॉइंट का वर्ड यूज़ होगा तो फिर इन भी यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो पॉइंट इन समझाने का एक्सप्लेनिंग नाउ। एक्सप्लेन के साथ हम लिख देंगे आईएनजी तो बन जाएगा एक्सप्लेनिंग नाउ। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग नाउ। इन तमाम सेंटेंसेस में जो कॉमन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो है कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो है देयर इज़ नो यूज़, या फिर यूज़ की जगह पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट इन। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की कि उनको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डू का। डू मीन्स मेन वर्ब आ जाएगा, जैसे बाय, थिंक, कुक,
जो भी हमारा मेन वर्ब होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे, प्लस हम व्हाटएवर का यूज़ करेंगे। व्हाटएवर मीन्स जो कुछ भी, प्लस हम यूज़ करेंगे यू वांट टू का। यू वांट टू मीन्स होता है तुम करना चाहते हो, प्लस आ जाएगा हमारा वर्ब यानी कि डू आ जाएगा, टू डू, वही काम जो हमने करना है वो आ जाएगा हमारा लास्ट पे। एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जो खरीदना है खरीद लो, या ये भी कह सकते हैं जो कुछ खरीदना है खरीद लो। खरीद लो, इसमें ये मेन वर्ब है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा, बाय इसके लिए लिख लेंगे, प्लस हमारा वॉट आ जाएगा, प्लस यू वांट। ये सारा लिखने के बाद लास्ट में हम लिख देंगे जो काम है जो हमने करना है, तो वो भी हमारा खरीदना ही है तो इसलिए वो भी लिख देंगे बाय। इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, जो खरीदना है खरीद लो, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, जो कुछ। अगर हम ये कहते कि जितना खरीदना है खरीद लो, तो फिर हमने वॉट एवर की जगह पे एज मच एज का यूज़ करना था। पिछले लेसन में हमने एज मच एज का यूज़ सीखा था, तो एज मच एज का मतलब होता है जितना, तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कहना है कह दो, जो कहना है कह दो के लिए हम लिख देंगे से, जो कुछ या जो, उसके लिए लिख लेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट टू। कहना के लिए लिख लेंगे से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, जो सोचना है सोच लो, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, जो पकाना है पका लो, कुक वॉट एवर यू वॉन्ट टू कुक, जो पढ़ना है पढ़ लो, रीड वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड, जो करना है कर लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो पहनना है पहन लो, वियर वॉट एवर यू वॉन्ट टू वियर, जो खेलना है खेल लो, प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्ले। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को आपने कैसे ट्रांसलेट करना है। जब भी आप वर्ड्स यूज़ करें जो कुछ या फिर जो, तो इसके लिए आप लिखेंगे वॉट एवर। इस लेसन में हमने दो तरह के सेंटेंसेस सीखे हैं। एक तो था कोई फ़ायदा नहीं, जिन सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे अब कोई फ़ायदा नहीं, तो उसके लिए लिखेंगे देयर इज़ नो यूज़ या फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जो कुछ या जो वाले सेंटेंसेस बोलने हो, तो उनमें हम यूज़ करेंगे व्हाटएवर का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जो कुछ लिखना है लिख लो या फिर जो लिखना है लिख लो, तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो अपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।